एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक सांसारिक व्यक्ति है, लौकिक व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक मार्ग के विषय में कुछ नहीं जानता, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान नहीं है। ऐसे सांसारिक व्यक्ति को हम यदि योग के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में प्रेरित करना चाहते हैं तो उसको किस उपाय से हमें प्रेरित करना चाहिए। योग मार्ग के लाभ बताकर, अथवा आप योग मार्ग पर नहीं चलेंगे तो ये हानियाँ होगी, उनको हानियाँ बताकर। जैसे कोई लौकिक व्यक्ति है, वो क्रोध करता है, हम उसको क्रोध दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कैसे प्रेरित करें? क्रोध करने से क्या क्या हानियाँ होती है वो बताकर, अथवा क्रोध ना करने से क्या क्या लाभ होते हैं वो बताकर। तो ऐसे सांसारिक व्यक्ति को क्या बताना चाहिए? लाभ बताने चाहिए या हानियाँ बतानी चाहिए? तो दर्शन शास्त्र कहते हैं कि जो मंद होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं, जिनका स्तर बहुत कम होता है, ऐसे कम स्तर वाले व्यक्ति प्राय सुख चाहते हैं। सुख की ओर उनकी दृष्टि अधिक होती है, लाभ की ओर अधिक होती है। तो ऐसे सांसारिक व्यक्तियों को अच्छे मार्ग में लाने के लिए उनको अच्छे मार्ग के लाभ बताकर उनको इस मार्ग में प्रेरित करना चाहिए। अब अच्छे मार्ग को अपना लिया, योगाभ्यास करने लग गए, कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया, तपस्या की, यम नियम आदि का पालन किया, कुछ बुद्धि का स्तर ऊंचा हुआ, तो अब फिर व्यक्ति अपने पहले के कुसंस्कारों के कारण गलत मार्ग का आचरण करने लगता है। अब इस स्थिति में जब वो गलत मार्ग का अनुसरण कर रहा है, उसको फिर से ठीक मार्ग पर लाने के लिए क्या बताना चाहिए? ठीक मार्ग के लाभ अथवा ठीक मार्ग ना चलने पर हानियाँ। तो अब क्योंकि उसका बुद्धि का स्तर ऊंचा हो गया है, अब वो सुख नहीं चाहता। उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है, सुख मिले चाहे ना मिले, दुख नहीं मिलना चाहिए। लौकिक व्यक्ति की दृष्टि ये होती है, दुख मिले ना मिले, सुख तो मिलना चाहिए। तो ऐसे योगाभ्यासी व्यक्ति को, जिसने कुछ योगाभ्यास किया है, अब वो गलत मार्ग का अनुसरण करने लग गया है, उसको फिर से ठीक मार्ग पर लाने के लिए हानियों के ऊपर विचार करना चाहिए। सांख्य दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, यथा दुखाद क्लेशः न तथा सुखाद अभिलाषः। सुख मिलने पर उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना दुख मिलने पर भय होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को उतना ही सुख मिल रहा है जितना दुख मिला है, दोनों की मात्रा बराबर है। तो सुख मिलने पर जो प्रसन्नता होगी और दुख मिलने पर जो भय होगा, भय की मात्रा प्रसन्नता से अधिक होगी।
इसलिए जो साधक कुछ योग मार्ग पर चल चुके हैं, अपने बुद्धि का स्तर जिन्होंने कुछ बनाया है, अब वो यदि उस योग मार्ग से हटने लगते हैं, पीछे जाने लगते हैं, तो उनको योग मार्ग पर न चलने से क्या क्या हानियाँ होगी उसके ऊपर विचार करना चाहिए। लाभ का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, हानियों का अधिक प्रभाव पड़ेगा। और जो लौकिक व्यक्ति है उसके ऊपर योग मार्ग के लाभों का अधिक प्रभाव पड़ेगा। योग मार्ग पर ना चलने से जो हानियाँ हैं उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से लौकिक व्यक्ति किस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में प्रेरित हो, और आध्यात्मिक व्यक्ति भी यदि आध्यात्मिक मार्ग से हट रहा है तो फिर वो आध्यात्मिक मार्ग में प्रेरणा कैसे प्राप्त करे, उसके उपाय बता दिए गए। कौन कौन से उपाय बताए? लौकिक व्यक्ति के लिए उपाय है कि वो लाभों का विचार करे, और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये उपाय है कि वो आध्यात्मिक मार्ग पर ना चलने से जो हानियाँ होती है उनके ऊपर बार बार विचार करें। यही